हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सेमिनार में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के मैथ्स का क्लास, स्पेशली मैथ्स का क्लास, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मैथ्स में होती है, तो इस बार खुद मैं इसका क्लास अच्छे ढंग से पूरा का पूरा, कोई प्रीवियस वीडियोज़ नहीं, पूरा का पूरा लाइव क्लास कराऊँगा, पूरा कंप्लीट। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मैथ्स में, इसका प्रॉमिस मैं करता हूँ। लेकिन कैसे आपको पढ़ाऊँगा, कैसे क्या क्या पूरी स्ट्रेटजी रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको पूरा फॉलो करना है जैसे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि दोस्त मैं बताना चाहूँगा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप मैथ बैकग्राउंड से तो होते नहीं हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें तो दिक्कत उनको सबसे ज़्यादा मैथ्स में आती है, चीज़ें इसमें समझ में कम आता है। बैकग्राउंड आपका मैथ्स नहीं रहता, होम साइंस वगैरह से रहता है या फिर आर्ट से रहता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स के बैक मैथ्स में लगते हैं और वो उसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में दिक्कत आएगा ही आएगा। तो नो प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर यू ऑल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बुक में भी बताया था, बुक दे ही दिया है और उससे आप स्टडी करेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया था क्लास में कि 3 टाइम्स आपको इसको पूरा का पूरा, कम से कम 3 टाइम्स आपको समाप्त करने ही करने हैं मैथ्स को, अगर आपको चाहिए कि हाँ बैक नहीं लगना है। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न इसका क्या है, मैथ्स का आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको नित्य प्रतिदिन सप्ताह में 3 क्लासेज आएंगे। अभी मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको 3 क्लासेज मिलेंगे, प्लस क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, आपको उसे फॉलो करना है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बुक में भी देख रहे होंगे, और ये उसी बुक से पीडीएफ है, जो बुक हमारा हमने आपको दिया है उसी बुक का पीडीएफ है और आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, संख्या, संख्यांक अंक एवं रोमन अंक। रोमन अंक से क्वेश्चन हर बार कम से कम 1 या 2 नंबर के मिलते ही मिलते हैं। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है, संख्या, संख्यांक एवं रोमन अंक। रोमन अंक में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या फिर 69, 64, 67, कोई भी संख्या दे देगा, बोलेगा उसका रोमन अंक बताओ, या फिर कोई रोमन अंक दे देगा, बोलेगा उसको नॉर्मल अंक में तब्दील करो, यानी कि बदलो। ठीक है, तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। और एक बात विशेष ध्यान देना है, अब जैसे कि आपके पास मेरा बुक भी होगा, मैं अपनी बुक का रेफरेंस लेकर के ही आपको कराऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो अब आप उस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी सारी चीज़ें दिए गए हैं, पहले उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको पढ़िए और सॉल्व करिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम्पल दे करके समझाया भी है, सॉल्व भी कराया है। तो सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए, फिर आ जाइए क्लास में, फिर मेरे क्लास में यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। यहाँ पे मैं आपको और भी सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें और भी कराऊंगा, तो वो भी आपको देखना है। 3 टाइम्स आपको मैथ्स फिनिश करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाइए और इस चैप्टर को सॉल्व करिए, संख्या, संख्यांक अंक एवं रोमन अंक। अब आपको मान लीजिए सॉल्व नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, ध्यान दीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सप्ताह में 3 क्लासेस भी लूँगा इसका, मैथ्स का। वो 3 क्लास आपके लिए 7 क्लास के बराबर होगा, पूरे सप्ताह के क्लास के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अब आप और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप और पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ध्यान दीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मैं पिन, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा टॉपिक, अगर आप अभी से अभी पढ़ना चाहते हैं, तुरंत पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर के उस लिंक पे कमेंट क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे और उन सारे क्लासेस को आपको कर लेना है। क्लियर है, अगर तुरंत आप पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी वीक में, वीकली आपको 3 से 4 क्लासेस, और मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और भी क्लासेस दूँ आपको, जिससे कि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आपको उसे भी सॉल्व करना है और यहाँ भी कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है पूरा, और जो बुक दिया है उसको भी सॉल्व करना है। और उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा पूरा का पूरा। मैथ्स में तो बैक नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है।
बशर्ते आपको मेरे साथ काम करने हैं। ठीक है, स्थानीय मान, अगला टॉपिक आपका कौन सा है? स्थानीय मान क्या होते हैं? अंकित या जाति मान, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। ठीक है, और इसी में एक दिया रहता है योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ये भी इसी चैप्टर में ही है। उससे कंफर्म है कि ये सारे चारों पांचों टॉपिक को मिला करके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन कोई न कोई आपको जरूर आएगा। हर एक चैप्टर आपको 2 नंबर देगा ही देगा। क्लियर है? तो पहले आपको पढ़ना क्या है? संख्या, संख्यांक, अंक एवं रोमन अंक। फिर पढ़ना क्या है? स्थानीय मान, अंकित या जाति मान, अनुवर्ती पूर्ववर्ती, संख्या और योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, आरोही अवरोही, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा संख्या पद्धति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें आपको क्या पढ़ेंगे? भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, आपको सम क्या होता है, विषम क्या होता है, आरोही क्या होती है, अवरोही क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें जानने सुनने को मिलेगा। यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस 100% कन्फर्म मानिए। ठीक है, फिर आ जाइए अगला, गुणा भाग की संक्रियाएं, और फिर अगला है बोर्ड मास। यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। दशमलव का गुणा आ सकता है, दशमलव का भाग आ सकता है, आपको बेसिक सा लगेगा, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं जिसकी वजह से आप गलत कर जाएंगे, निहायत बेसिक जिसको कहते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बोर्ड मास आप तभी कर पाओगे, ध्यान दीजिए, जब आपको ये सब सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स क्लियर रहेंगे, तब आप क्या कर पाओगे? बोर्ड मास कर पाओगे। जोड़, घटाना, गुणा भाग, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का भाग, ये सब सारी चीज़ें, चिन्हों का जोड़, चिन्हों का घटाना, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ा दिए जाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, तभी आप बोर्ड मास कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, एक बार आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए ये सिलेबस वाला, क्योंकि इसको देखने से आपको पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा माइंड में कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 1 हेयरिंग इज़ बेटर देन 100 राइटिंग। तो एक बार अच्छे से सुनना 100 बार लिखने के बराबर होता है। तो एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको जाना कहाँ पे टर्निंग है, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे माइलस्टोन है। ठीक, तो ये जब क्लियर हो जाएगा तो आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। थोड़ा सा लेक्चर भी सुनना जरूरी है। फिर आ जाइए भिन्न एवं भिन्न की संक्रियाएं। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? भिन्न, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा भाग, भिन्नों का बोर्ड मास, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपको। बुक में मैंने सब कुछ वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज ढंग से दिया हुआ है। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो कोई माइक लाल आपको फेल नहीं कर सकता। चाहे 1 घंटे हो, आप डेफिनेटली आधे घंटे में पूरा पेपर लगा डालेंगे, अगर 3 बार वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर रखे हैं तो। फिर आप क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या में स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, लसप मसप। ठीक है, समापवर्तक क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं, लसप मसप हो गया। ठीक, तो ये चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये टॉपिक आप कब पढ़ पाओगे? जब आपको पिछले इधर ये सारा का सारा सिलेबस आपको कवर होगा, फिर आप इनको पढ़ पाओगे। यहाँ तक आपका क्लियर है कि आपको पढ़ना क्या क्या है? फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको संख्या, संख्यांक, अंक एवं रोमन अंक पढ़ना है। उसके बाद स्थानीय मान, अंकित मान या जाति मान, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक पढ़ने हैं। संख्या पद्धति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। फिर गुणा भाग एवं संक्रियाएं, इसमें आप दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, जोड़ घटाना की संक्रियाएं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? उसके बाद आप पढ़ेंगे भिन्न एवं भिन्न की संक्रियाएं, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्नों का बोर्ड मास। उसके बाद दशमलव संख्या, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का स्थानीय मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर यहाँ तक आपका क्लियर है, फिर अगला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, अगर ये क्लियर नहीं है तो अगर पिछला वाला क्लियर नहीं है
तो अगले चैप्टर्स आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन सबको पूरा क्लियर करना है आपको। डोंट वरी, यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। परसेंटेज में बदलने के लिए, या परसेंटेज में दिया रहेगा उसको कहेगा दशमलव भिन्न में बदलो, या फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा बोलेगा उसका परसेंट बताओ, हाई स्कूल में आपके कितने परसेंट थे, इंटर में कितने परसेंट थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये भी आपको तभी आएगा जब पिछले चैप्टर्स क्लियर रहेंगे। आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से आनी चाहिए, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, बोर्ड मास, ठीक, और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी, तभी आप आगे चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद निहायत आसान बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? ए प्लस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें एक्स वाई जेड लिखा हो, ए बी सी लिखा हो, वह क्या होते हैं? बीजी व्यंजक होते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना है और सेकेंड सेमेस्टर में इसका गुणा भाग है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक चैप्टर से समझ लीजिए आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। क्लियर? उसके बाद आप पढ़ेंगे रेखा गणित। उसमें क्या पढ़ना है आपको? बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, एंगल, समकोण, न्यून कोण, वृहद कोण, अधिक कोण, रेखीय कोण, संपूर्ण कोण, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और उसके बाद कोण की रचना, यहाँ से आप मान के चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये फिक्स टॉपिक्स हैं और यहाँ से फिक्स चीज़ें हैं और फिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो समझ लीजिए 2 नंबर आपको बेफालतू का मिल जाएगा। फिर आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाएंगे त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त। त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होते हैं, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप परिभाषा, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप परिभाषा, विकर्ण क्या होते हैं, वृत्त के लिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती हैं, आपका एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, 2 बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं जा सकती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेक श्योर कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट बट द लीस्ट कह सकते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ एवं बार ग्राफ एवं पाई ग्राफ। ये फिगर वाले क्वेश्चन है, निहायत आसान से क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका कह सकते हैं बार ग्राफ है, पाई ग्राफ एंगल वाला बनाया जाता है, और बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे नो डाउट बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 नंबर कम से कम कंफर्म है कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। एवरी ईयर आपको मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। तो यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप अगर कर ले जाएंगे तो कोई माई का लाल आपका बैक नहीं लगा सकता। कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो बैक तो लगेगा ही नहीं, इवन आप बेहतरीन अंक से पास होंगे। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, व्हाट टू डू नाउ। क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। व्हाट टू डू, क्लासेस कहाँ से मिलेंगे आपको? पहले तो यूट्यूब पे मैं आपको दूंगा क्लास, यूट्यूब पे आपको क्लास मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। अब एक एक टॉपिक मैं कवर करूंगा, और तब तक अगर आपको तुरंत क्लास चाहिए, वेट नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो के सिलेबस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे, तो इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस दिए हुए हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करिए और सारे वीडियोस में कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फटाफट उसको पढ़ डालिए, एकदम से टॉपिक वाइज दिया हुआ है। क्लियर है? उसके अलावा आपको हमने बुक भी प्रोवाइड करा रखा है अपना, तो आपको क्या करना है, उस बुक से भी स्टडी करेंगे आप। क्लियर है? आशा करता हूं आपका रोड मैप तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, बस उस रोड मैप पर ट्रेवल करना है। रोड मैप मैंने बना दिया है, अब उस रोड मैप पर ट्रेवल करना है और फुल स्पीड के साथ। ठीक है। कम से कम 3 बार आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है, पूरा का पूरा सिलेबस।
प्लस इन सब को होने के बाद लास्ट में ये तो मैं डिस्कस करना भूल गया, पिछले वर्ष के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। बिना इसके तो आपका काम अधूरा है। 60% का काम सिलेबस पढ़ना हो गया, 20% हो गया प्रैक्टिस करना उसके क्वेश्चंस की, बाकी का 20% आपका बचा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग करेंगे लास्ट में प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। अगर आपको अभी तुरंत वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं किसी भी समय। बाकी मैं एक एक टॉपिक पर एक एक करके अभी वीडियोस बनाऊंगा, एक एक करके आपको उसके क्लासेस मिलते रहेंगे बराबर, उसको भी आपको करना है। इसके बाद हम लाइव, जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लाइव प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे आप देखेंगे आगे। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेगा स्टडी क्लासेस के साथ, आप जुड़ जाइए और उसके साथ आप फटाफट सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक को एकदम समाप्त करना है बहुत अच्छे ढंग से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।